दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में हाजिर हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019। तो दोस्तों इसके आवेदन 12 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए बड़ा काम का वीडियो, बेहद खास वीडियो, बहुत सारी जानकारी। तो दोस्तों आप जैसे बता दूं आप लोगों के लिए कुल पद यहाँ पर 1,03,769 पद हैं। तो यहाँ पर मेरे से 39 लिखा गया जब मैंने टाइप किया इस चीज़ को। तो ये 1,03,769 यानी कि बम्पर पद हैं, बहुत सारे पद हैं, कम पद नहीं कह सकते हम। पिछली भर्ती की तुलना में तकरीबन ये दुगने ही पद आप मान सकते हैं। 1,03,769 पदों के लिए वैकेंसी निकल चुकी है। योग्यता दोस्तों इसमें 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं या फिर आप ITI हैं 10वीं पास के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे आपकी जो सवाल हैं उनका जवाब इस वीडियो में। फॉर्म भरने से पहले ज़रूरी बातें बहुत, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कौन सा जोन सेफ जोन है, यानी कौन सी RRC से हम फॉर्म भरें कि हमारा वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डेंजर जोन यानी कि जहाँ की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा रहती है, तो वो जोन कौन कौन से हैं वो भी इस वीडियो में मिलेगा आपको। पिछली कट ऑफ यानी 2018 की जो फिलहाल जो वैकेंसी चल रही है, ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है 2018 का 62,907 पदों के लिए, तो उसकी भी कट ऑफ मैं बताऊंगा कि कहाँ की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहा था, कहाँ का कट ऑफ सबसे कम रहा था, और सिलेबस उसमें क्या रहने वाला, आपका क्या क्या कुछ पूछा जाएगा सिलेबस में, यानी कि जो लिखित पेपर होगा वो क्या कुछ उसमें पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों RRC दिल्ली, जहां से इस बार सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 13,000 प्लस सीटें यहीं से हैं, सबसे ज़्यादा सीटें। तो इसकी जो पिछली भर्तियां ग्रुप डी की हुई हैं उनकी कट ऑफ क्या रही है, अब से पहले की जो वैकेंसी रही है ग्रुप डी की RRC दिल्ली की, उसकी कट ऑफ क्या रही है, तो दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा दोस्तों इसी वीडियो में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, कौन सी पोस्ट हम चुने, कौन सी पोस्ट अच्छी है, हम ग्रुप डी में सेलेक्ट होने के बाद आगे कैसे जा सकते हैं, कौन सी पोस्ट बढ़िया रहेगी जिससे हमारा प्रमोशन मिल सकता है। तो वो संपूर्ण जानकारी एक रेलवे कर्मचारी होने के नाते मुझे जहाँ तक जानकारी है इन चीज़ों की, सबसे सटीक वीडियो और सबसे अच्छा वीडियो अब तक का संपूर्ण जानकारी सबसे सटीक। दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखना है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों की सबसे पहले दोस्तों रेलवे ग्रुप डी जो कट ऑफ है 2018, यानी कि सभी कट ऑफ की यहाँ पर जो RRB थी, 16 RRB थी, उनकी कट ऑफ मैंने यहाँ पर जुटाई आप लोगों के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहा था RRB कोलकाता का, जहां पर कुल पद थे 2367 पद थे 2018 की वैकेंसी में। जर्नल का कट ऑफ 80.57 रहा था, OBC का 71.77 रहा था, SC का कट ऑफ 71.60 और ST का 55.76, ठीक है। इसके बाद दोस्तों गुवाहाटी था दूसरे नंबर पर, जहां पर 2577 पदों की तुलना में 77.09 कट ऑफ जर्नल का गया था, 72.22 OBC, 67.39 यहाँ पर SC का कट ऑफ था, 57.07 यहाँ पर ST का कट ऑफ रहा था। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पर जो कट ऑफ गया था वो आपका था पटना का, जहाँ से 5,981 सीटें थी, 77.03 यहाँ पर जर्नल का कट ऑफ था, 72.51 यहाँ पर OBC का कट ऑफ था, 61.64 यहाँ पर SC का कट ऑफ था, ST का कट ऑफ 58.20। उसके बाद दोस्तों रांची का रहा था RRB रांची का 2525 जो पोस्टें थी यहाँ पर 76.30% यहाँ पर जनरल का कट ऑफ था, 71.44 कट ऑफ यहाँ पे गया था आपका, OBC का 62.41 कट ऑफ आपका रहा था, SC का, ST का कट ऑफ 58.68, ठीक है। उसके बाद दोस्तों RRB भोपाल की कट ऑफ थी 3522 यहाँ पर पद थे, 75.03% यहाँ पे कट ऑफ जनरल कैटेगरी का रहा था, 70.75 यहाँ पर OBC का कट ऑफ गया था, 63.51 यहाँ पर गया था आपका SC का, और 58.61 गया था यहाँ पर ST का कट ऑफ। उसके बाद दोस्तों चंडीगढ़ की यहाँ पर कट ऑफ हाई रही थी 75.07%, और OBC का कट ऑफ रहा था चंडीगढ़ से 68.55, SC का 64.39, ST का यहाँ पर 55.13, तो ये कट ऑफ रहे थे। इसके बाद दोस्तों इलाहाबाद का नंबर था 4,762 वैकेंसी, 74.57 यहाँ पे कट ऑफ रहा था, 69.68% यहाँ पर, ये 78% यहाँ पे रहा था कट ऑफ
ओबीसी का 62.92 यहाँ पर एससी का कट ऑफ था और 50.12 यहाँ पर एसटी का कट ऑफ था। उसके बाद दोस्तों आपका आता है आरआरबी गोरखपुर। तो गोरखपुर का कट ऑफ यहाँ था 73.90, 3388 सीटें थी यहाँ पे। और ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पे समथिंग 69.27 रहा था और एससी का कट ऑफ रहा था यहाँ पे 60.92 और 54.35 यहाँ पे एसटी का कट ऑफ रहा था। उसके बाद दोस्तों हम बात करें आरआरबी भुवनेश्वर का कट ऑफ रहा था 73.86, ठीक है। और ओबीसी की बात करें तो 69.13। उसके बाद अजमेर की कट ऑफ गई थी 4755 पदों में 73.73, जनरल की 70.10 यहाँ पर ओबीसी की, 63.67 यहाँ पर आपका एससी का और 60.62 यहाँ पर एसटी का कट ऑफ गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका कट ऑफ था अहमदाबाद का, इस तरीके से तमाम यहाँ पर दोस्तों आप क्रम वाइज देख सकते हैं। सबसे पहले था यहाँ पर कोलकाता, उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर शुरू के अगर यहाँ पर हम 7 से 8 जोन अगर निकाल दे तो इनका कट ऑफ यहाँ पर तकरीबन कम रहा था। देख सबसे कम कट ऑफ यहाँ पे गया था दोस्तों आरआरबी मुंबई का, सॉरी बेंगलोर का 62.01% यहाँ पर जनरल का कट ऑफ रहा था। ओबीसी का कट ऑफ रहा था यहाँ पे 56.60, एससी का कट ऑफ रहा था 49.65 और एसटी का कट ऑफ 48.72। 2018 की वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, उससे कम रहा था दोस्तों आपका मुंबई का कट ऑफ 67.96%, ओबीसी सॉरी जनरल का 63.08% यहाँ पर रहा था आपका, ओबीसी का 58.88% रहा था, एससी का और 52.58% रहा था यहाँ पर एसटी का कट ऑफ। तो ये जो आपके यहाँ पर आप सबसे कम कट ऑफ इन्हीं की रही थी। उससे पहले के जो आरआरबीज थे उनका कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहा था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब आप कहेंगे कि दोस्त कि सर नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स तो ज़्यादा थे, तो ये 100 में कट ऑफ दी गई है, आउट ऑफ 100 का ये कट ऑफ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब आपकी यहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं 1,03,769। तो पिछली वैकेंसी की तुलना में बहुत सारी सीटें यहाँ पर ज़्यादा हैं, तकरीबन 40,000 सीटें यहाँ पर पिछली वैकेंसी की तुलना में ज़्यादा हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा बेनिफिट है होगा आप लोगों के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं सिलेबस की बात करूँ तो आपका सिलेबस यहाँ पर सीबीटी ली जाएगी, आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। उस सीबीटी में आपको क्या मिलने वाला, यहाँ पर 90 मिनट का एग्जाम ड्यूरेशन होगा। जनरल साइंस 25 सवाल पूछे जाएंगे, मैथ्स के 25 आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग जिनको कहा जाता है उसके 30, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की यहाँ पर 20 सवाल पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल स्कोर कितने का हो गया, यहाँ पर 100 नंबर का ही पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके अलावा दोस्तों मैथमेटिक्स में आपका यहाँ पर यह दिया गया है, नंबर सिस्टम आएगा, बोर्ड मास आएगा, डेसिमल्स आएंगे यानी कि दशमलव और फ्रैक्शंस आएंगे, लेसे मैसे आएंगे, रेटियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात आएंगे, परसेंटेज के बारे में आपको पूछा जाएगा, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट और लॉस, लाभ एंड हानि, अलजेब्रा पूछा जाएगी, जियोमेट्री, टिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट पूछे जाएंगे, एज से रिलेटेड सवाल। इसके अलावा दोस्तों कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप और सिस्टर्न etc ये आपका मैथ्स करेगा। जर्नल इंटेलिजेंस की बात करें तो एनालॉजिकल, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएगा, रिलेशनशिप पूछी जाएगी और ये आपके यहाँ पर पूछा जाएगा। आपका काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस आपकी 10th स्टैंडर्ड की होगी। इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी। इसके अलावा दोस्तों स्पोर्ट्स यानी खेल के बारे में भी पूछा जाएगा, कल्चरल, संस्कृति, पर्सनैलिटीज़, ठीक है, प्रमुख व्यक्ति उनके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सवाल होंगे, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, पॉलिटिक्स यानी राजनीति से रिलेटेड, तो जो लोकसभा चुनाव फिलहाल होने वाले इनसे रिलेटेड भी आपका जब एग्जाम होगा सितंबर अक्टूबर में तब यहाँ पर पूछा जा सकता, तो इन चीज़ों को भी आप करें। इसके बाद दोस्तों पीईटी के बारे में मैं बता दूं तो पीईटी यहाँ पर सेम है, आपको यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है वहाँ पुरुष उम्मीदवार उनको 1 किलोमीटर की रेस 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी है, 35 किलोग्राम वेट को 100 मीटर ले जाना है इन 2 मिनट्स में, 2 मिनट में। इसके अलावा फीमेल जो महिला उम्मीदवार उनको 20 किलोग्राम वेट को ले जाना है 100 मीटर 2 मिनट के अंदर, और
जो महिला उम्मीदवार हैं उनको दोस्तों 1 किलोमीटर की जो रेस पूरी करनी है 5 मिनट और 40 सेकंड के अंदर एक चांस आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी बात। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी जो पोस्ट, सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, ठीक है, उसका जवाब मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो दोस्तों असिस्टेंट वर्कशॉप, तो ये सबसे अच्छी पोस्ट है। इसके अंदर जो रेलवे की वर्कशॉप आती है उनके अंदर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये सबसे पहले मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट सबसे पहले भरें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, ये भी एक अच्छी पोस्ट होती है, आप इसे भी भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों असिस्टेंट डिपो स्टोर्स, ये भी यहाँ पर जो रेलवे के जो डिपो हैं यानी कि जहाँ पर सामान को स्टोर किया जाता है उनके अंदर है, तो ये भी आप भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पॉइंट्समैन की पोस्ट अच्छी है। पॉइंट्समैन जो सिग्नल देता है रेलवे स्टेशंस पर गाड़ियों को, ठीक है, वो ये होती है। इसके अलावा दोस्तों आपकी यहाँ पर आप वर्कशॉप की, तो जहाँ पे जिस पोस्ट के सामने TL एंड SC वर्कशॉप जहाँ पे लिखा है वो वर्कशॉप की पोस्टें आपको सबसे पहले प्रेफरेंस के तौर पर देनी है। महिला उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ पर हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों ट्रैक मेंटेनेटर ग्रेड 5, इसमें सबसे ज़्यादा सीटें भी हैं और ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है। ट्रैकमैन जिसको बोला जाता है, तो इसके लिए आपको ट्रैक पर कार्य करना होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी पोस्ट, सबसे पहले आप असिस्टेंट वर्कशॉप दे सकते हैं, ठीक है, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन दे सकते हैं, इसके अलावा असिस्टेंट डिपो स्टोर्स दे सकते हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों असिस्टेंट लोको साइड डीजल। तो यहाँ पर डीजल जो यहाँ पर जो रेलवे के जो इंजन हैं उनको बोला जाता है, जहाँ पे लोको साइड होती है तो रेलवे के जो इंजन है जहाँ पर उनको सुधारने का कार्य किया जाता है वो हो गया आपका डीजल साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोस्ट भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पॉइंट्समैन की दे सकते हैं, असिस्टेंट TL एंड AC की भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट आप सेलेक्ट कर लें, वर्कशॉप की, इसके अलावा डिपो की, इसके अलावा लोको साइड की चुन सकते हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल असिस्टेंट की चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पोस्ट चुननी है। अगर आप यहाँ पर दोस्तों असिस्टेंट ट्रैक मशीन अगर चुनते हैं तो इसमें वेतनमान आपको ज़्यादा मिल जाता है। वो इसलिए मिलता है कि जैसे आप जो रेलवे का एक स्टेशन, जैसे आपकी ड्यूटी 5 किलोमीटर के अंदर है और 5 किलोमीटर से आप आगे गए तो आपको TA मिल जाता है। तो ट्रैक मशीन पे काम करना है, अगर ये पोस्ट आप भरते हैं और आपको मिलती है तो इसमें वेतन आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और इन पोस्टों का कार्य क्या होता है, ये जो 17 तरीके की पोस्टें निकली हैं इनके बारे में भी अलग से वीडियो आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सी पोस्ट का कार्य क्या होता है, वो अलग वीडियो होगा। और उसी वीडियो में आपको सैलरी भी बता दूंगा कि ग्रुप D को कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, 7th पे के अनुसार। तो ये आपकी पोस्ट हो गई। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपकी जो वैकेंसियां हैं तो मुंबई से सबसे ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों 9345 सेंट्रल रेलवे मुंबई में। यहाँ पर 2 आपके जोन आएंगे। ठीक है, एक तो सेंट्रल रेलवे से आपकी जो वैकेंसी है 9345 वैकेंसी हैं। दूसरा यहाँ पर हाजीपुर की मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपकी वैकेंसी है 3563 वैकेंसी हैं। तीसरी भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर से वही सेम वैकेंसी रही है, इस बार भी 2555 वैकेंसी रही हैं। ठीक है, कोलकाता की बात करें तो दोस्तों कोलकाता में आपका यहाँ पर 10,873 वैकेंसी हैं। इसके दोस्तों इलाहाबाद की बात करें तो 4,730 वैकेंसी हैं। इसके अलावा दोस्तों गोरखपुर की यहाँ पर 4,002 वैकेंसी हैं। इसके अलावा आपकी अगर बात करें जयपुर की तो यहाँ पर पिछले बार अजमेर की 4700 के आसपास वैकेंसी थी, तो अब आप इसे अजमेर के तरीके से ही मान सकते हैं। जयपुर की 5,249 वैकेंसी हैं। इसके अलावा दोस्तों गुवाहाटी की बात करें तो पिछली बार यहाँ पे 2,500 की तकरीबन वैकेंसी थी, इस बार यहाँ पर 2894 वैकेंसी हैं। कुछ वैकेंसी 200-300 के समथिंग यहाँ पे बढ़ी हैं। RRC दिल्ली यहाँ पर सबसे बड़ा जो रहेगा मार्जिन यहीं पे रहेगा, तो 13,153 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा फॉर्म यहीं से फिलअप किए जाएंगे। ये कंफर्म मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा जो पद भी यहीं से हैं और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी यहाँ RRC दिल्ली है वहीं से फॉर्म लगेंगे। यहाँ का कंपटीशन टफ रहने वाला है, निश्चित तौर पर टफ रहने वाला है। तो जो दिल्ली से फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस बात को सोच लें कि उनको तैयारी बहुत तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ से काफ़ी अच्छी वैकेंसी इस बार आप लोगों को मिल रही हैं। सबसे अच्छा यहाँ पर
मैं कहूँगा ये जोन है। 9,328 वैकेंसी यहाँ पे मिल रही हैं। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में दोस्तों पिछली बार 1100 के समथिंग वैकेंसी थी, इस बार 1664 वैकेंसी हैं। इसके अलावा दोस्तों कोलकाता, यहाँ पर काफ़ी सारे पद मिल रहे हैं। 4,914 वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पर कोलकाता से मिल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों हुबली, तो ये आपकी हुबली से 7,167 टोटल वैकेंसी आप लोगों को मिल रही हैं। अब बात करें यहाँ पर चेन्नई की, तो चेन्नई से भी बम्पर पद यहाँ पर इस बार रेलवे ने दिए हैं। 9,579 टोटल, तकरीबन 10,000 पद यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर एमपी में पड़ता है, तो ये भोपाल की तरह ही आप मान सकते हैं इसे। 4,019 वैकेंसी टोटल यहाँ पर जबलपुर से मिल रही है। मुंबई में 2 जोन मैंने बताए थे, तो एक में आपकी 9,000 प्लस वैकेंसी थी, यहाँ पर आपकी वैकेंसी हो जाती हैं 10,734 वैकेंसी। तो ये वैकेंसी का क्लैरिफिकेशन है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने 2018 की वैकेंसी भी है, ठीक है। आगे वीडियो में मैं आपको 2018 वर्सेस 2019 की वैकेंसी अभी एक टेबल पर दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, आप संबंधित जो आरआरबी थी उनकी वैकेंसी देख सकते हैं। कंपैरिजन तौर पर मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। ये दोस्तों ऑफिशियल कट ऑफ भी मैंने आप लोगों के लिए जुटाई है, तो पीडीएफ फाइल भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो पीडीएफ फाइल भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनालिसिस हमने किया है इस वीडियो का। अब दोस्तों आपकी जो मेन चीज़ है, 2000 जो आरआरसी दिल्ली है, जहां से सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, 13,000 प्लस पोस्ट हैं, उसका कट ऑफ क्या रहा है अब से पहले की वैकेंसियों का, अगर यहाँ से आप फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जो 2010 की जो वैकेंसी थी तकरीबन 11,000 पदों की, उसकी आप यहाँ पर कट ऑफ दे सकते हैं ओपन मार्केट। तो दोस्तों ये आउट ऑफ 150 नंबर का उस टाइम पे ये पेपर होता था, तो ठीक है 2010 में। तो यहाँ पर ये 150 में से मार्क्स बताए गए हैं 97.11 जनरल का रहा था, ओबीसी यहाँ पर 87.8 रहा था, एससी का यहाँ पर 80.01 रहा था और एसटी का 83.38 यहाँ पे रहा था। तो एसटी का कट ऑफ एससी से ज़्यादा गया था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आया था आफ्टर एडजस्टिंग वेटिंग लिस्ट, तो ये वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ थी, तो ये वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ यहाँ पे कम हुई थी। उसके बाद दोस्तों जो वैकेंसी आई थी आपकी यहाँ पर आरआरसी दिल्ली की 2012 की, तो ये आपका 100 नंबर के आधार पर था। तो इसमें आप जनरल का कट ऑफ देख सकते हैं 75.59, ओबीसी का कट ऑफ देख सकते हैं 69.67, एससी का 65.79, एसटी का 63.05। उसके बाद दोस्तों पीईटी के बाद यानी कि जो फाइनल मेरिट जो गई थी वो आप देख सकते हैं, जनरल का 75.59 से यहाँ पे 81 को पार कर रहा है, ओबीसी का 69.67 से यहाँ पर 76.25 को पार किया है, एससी का 65 से यहाँ पर 72.02 पे गया है, एसटी का 63.5 से 70 गया। यानी कि यहाँ पर पीईटी के बाद आरआरसी दिल्ली की 6 से 7% कट ऑफ अपने आप बढ़ जाती है, ये भी चीज़ देखने लायक है। इसके अलावा दोस्तों 2013 की आप कट ऑफ देख सकते हैं, आपके सामने है, जो यहाँ पर था पीईटी के लिए जो कैंडिडेट बुलाए गए थे 84.02 कट ऑफ यहाँ पे रहा था, ठीक है। ओबीसी का 77.53, एससी का 73.33, एसटी का 60.79, एक्स सर्विसमैन का 30। तो यहाँ पर आप वेरिफिकेशन यानी कि मेडिकल पीईटी के बाद का कट ऑफ देख सकते हैं, 84 से यहाँ पर जनरल का चला गया था 87.65, आउट ऑफ 100 था ये, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ओबीसी का 77.53 से गया था 81.67, ठीक है। एससी का 73.23 से 77.23 चला गया था, एसटी का यहाँ पर 60.79 से लेके 67.49 तक चला गया था, ठीक है। तो ये कट ऑफ में 3 से 4 का यहाँ पर वृद्धि हुई है पीईटी के बाद। अगर आरआरसी दिल्ली से आप फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो 3 यहाँ पर वैकेंसियों की कट ऑफ हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी 3 पिछली जो आरआरसी दिल्ली की वैकेंसियाँ थी उनकी कट ऑफ मैंने आप लोगों को बता दी। अगर यहाँ से आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो बड़ा रिस्क है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी और ये स्कोर आपको लगभग बनाना पड़ेगा जो 80+ यहाँ पे जनरल कैटेगरी को लाने ही होंगे, ओबीसी 75+, एससी 70 और एसटी को 65+ आपको मार्क्स लाने हैं, तब जा करके आपका कहीं यहाँ पर आरआरसी दिल्ली से नंबर पड़ेगा। 13,133 के आसपास वैकेंसी यहाँ से आप लोगों को मिल रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर कंपैरिजन वाइज आप देख सकते हैं, आरआरबी अहमदाबाद में पिछली सीटें थी 6,087 सीटें थी। तो अब दोस्तों ये अहमदाबाद वाला, तो मुंबई में 2 जोन आते हैं वेस्टर्न रेलवे, तो आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं, वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत अहमदाबाद को मान लें आप। 10,734 वैकेंसी आपसे मिल रही हैं। अजमेर की बात करें तो अजमेर में दोस्तों 4,755 वैकेंसी थी,
तो उसकी जगह आप जयपुर मान लें, आरआरसी जयपुर, तो यहाँ पर वैकेंसी अजमेर की तुलना में बढ़ी है, 400-500 वैकेंसी बढ़ी है, तो 5249 वैकेंसी। इलाहाबाद की बात करें तो 4762 वैकेंसी थी, यहाँ पे सेम रही है वैकेंसी, तो यहाँ का कट ऑफ भी यहाँ पर सेम रहने वाला है। ठीक है, बंगलोर की बात करें तो दोस्तों बेंगलोर में वैकेंसी थी 2293, तो आप बेंगलोर की जगह हुबली मान सकते हैं, क्योंकि साउथ का ही ये स्थान है हुबली, आरआरसी हुबली। तो यहाँ पे वैकेंसी 2200 की तुलना में देख लो 3 गुना वैकेंसी यहाँ पर बढ़ रही है। बेंगलोर का कट ऑफ सबसे कम था और यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं दोस्तों, 3 गुना वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों को 2019 में ज़्यादा मिल रही है। अब भोपाल की बात कर लें तो भोपाल में 3522, तो यहाँ पर जबलपुर एमपी में आता है आरआरसी, तो यहाँ पर 500 वैकेंसी बढ़ी है इस बार। ठीक है, भुवनेश्वर की बात करें तो 1532 वैकेंसी थी, यहाँ का कट ऑफ भी कम गया था, तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं वैकेंसी तकरीबन 1000 के आसपास वैकेंसी, 1500 से सीधी 2555 वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में भी 1159 वैकेंसी थी और यहाँ अब 1664 वैकेंसी 2019 में हो गई है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 7832 वैकेंसी थी, तो ये एनआर नॉर्दर्न रेलवे में आता है चंडीगढ़, तो यहाँ से आप दोस्तों नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत नई दिल्ली आता है, तो यहाँ पर वैकेंसी 13,153 वैकेंसी हैं, 13,153, यानी कि तकरीबन 5000 वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपके लिए बढ़ गई है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में जो पहले पद थे तकरीबन 3000 थे, अब यहाँ पर दोस्तों 3 गुना वैकेंसी चेन्नई की हो गई है, 9579 वैकेंसी आप लोगों को चेन्नई से मिल रही है। चेन्नई का कट ऑफ यहाँ पे कम रहा था। इसके अलावा दोस्तों गोरखपुर की मैं बात करूँ तो गोरखपुर में 3388 वैकेंसी 2018 में थी, अब यहाँ पर वैकेंसी आपकी हो चली है 4000, तो 600-700 पोस्टें यहाँ पर बढ़ी हैं। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में सिर्फ 300 के आसपास सीटों का इजाफा हुआ है, 2577 पिछली वैकेंसी में पद थे, इस बार गुवाहाटी में 2894 वैकेंसी हो गई। कोलकाता की बात करें तो दोस्तों कोलकाता में पिछली वैकेंसी 2367 और यहाँ पर कोलकाता का कट ऑफ सबसे हाई कट ऑफ रहा था, इस बार वैकेंसी बम्पर मिली है, 5 गुना पद यहाँ पर बढ़े हैं तकरीबन पिछले बार की तुलना से, 10,873 वैकेंसी यहाँ पर हो गई हैं। मुंबई की बात करें तो मुंबई में पिछली वैकेंसी 4625 वैकेंसी थी, तो मुंबई में दोस्तों 2 जोन पड़ते हैं आपके, तो यहाँ पर 9345, यानी मुंबई की बात करें तो तकरीबन 2 जोन को मिलाकर मुंबई की 20,000 पद आप लोगों को मिल रहे हैं। रांची की बात करें तो 2525 वैकेंसी थी। पटना की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 5981 वैकेंसी थी, अब हाजीपुर मान सकते हैं, आरआरसी हाजीपुर ये बिहार में ही पड़ता है, तो यहाँ पर 3563 वैकेंसी यहाँ पर मिल रही है, यानी कि पिछली बार की तुलना में यहाँ कंपटीशन आपका ज़्यादा रहने वाला है। सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों पिछली वैकेंसी में जो भर्ती थी पद थे 6523 वैकेंसियाँ थी, इस बार सिकंदराबाद में 9328 यहाँ पर पद हैं। तो ये कंपैरिजन वाइज आप देख सकते हैं, पिछली कट ऑफ्स का एनालिसिस आपने कर लिया, आरआरसी दिल्ली की कट ऑफ को आपने एनालिसिस कर लिया है। अब दोस्तों आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए है कि कौन से जोन से आप फॉर्म भरें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, आप हुबली का सिलेक्शन कर सकते हैं, हुबली जोन से फॉर्म भरना आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। मुंबई से भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। सिकंदराबाद 3 नंबर पे आप सिकंदराबाद का सिलेक्शन करें। 4 नंबर आप बिलासपुर का कर सकते हैं कट ऑफ के आधार पर 2018 का जो एनालिसिस है। उसके बाद दोस्तों आप अहमदाबाद यानी कि जो आपका मुंबई में जो जोन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। गोरखपुर भी आप फॉर्म अब फिलअप कर सकते हैं, भुवनेश्वर से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आपका चेन्नई से। इन जो 8 स्थान मैंने बताए हैं इनमें से आप किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके चांस बाकी जगह की तुलना में काफ़ी अच्छे हैं। तो ये आपके लिए बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सेंड करिए। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको ग्रुप डी की सैलरी बताई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो पोस्टें हैं उनका कार्य क्या क्या होता है वो वीडियो भी 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को बहुत बहुत देखने के लिए आपका धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी कोशिश की है आपके हर एक कन्फ्यूजन को दूर करने की प्रमाण के साथ। तो ये आरआरसी दिल्ली से फॉर्म भरना चाहते हैं तो पिछली कट ऑफ्स को ज़रूर ध्यान में रखें। यहाँ पर वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो फॉर्म भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर
भरे जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन जो चीज़ें थी बताना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद जय भारत।